नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं। मेरा नाम डॉक्टर निहारिका राजन गराज है और मैं स्पेशलिटी सर्जिकल ऑन्कोलॉजी हॉस्पिटल और रिसर्च सेंटर में कैंसर सर्जन हूँ। मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ब्रेस्ट ऑन्कोलॉजी, गायनी ऑन्कोलॉजी एंड जीआई ऑन्कोलॉजी। तो सर्वाइकल कैंसर के लिए क्या क्या ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, उससे पहले आपको ये समझना ज़रूरी है कि सर्वाइकल कैंसर के क्या स्टेजेस हैं। जब भी सर्वाइकल कैंसर का डायग्नोसिस किया जाता है, बायोप्सी की जाती है, उसमें पता लगता है सर्वाइकल कैंसर है, तो आगे सीटी स्कैन, एमआरआई, पेट स्कैन इत्यादि सब किया जाता है देखने के लिए कि वो कितना बड़ा ट्यूमर है, आसपास के टिश्यूज़ में गया है कि नहीं, लिम्फ नोड्स में गया है कि नहीं, और इसके अलावा बॉडी में कहीं और गया है कि नहीं। ये सब इन्फॉर्मेशन इसीलिए ज़रूरी है ताकि हम उसका स्टेज डिसाइड कर सकें। सर्वाइकल कैंसर के 4 स्टेजेस हैं, स्टेज 1 से स्टेज 4 तक। स्टेज मतलब 1 मतलब अर्ली स्टेज और 4 मतलब एडवांस स्टेज। हर स्टेज का अलग ट्रीटमेंट है। ये सब जांचें कर ये डिसाइड किया जाता है कि क्या स्टेज है, ताकि हम स्टेज के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट ऑफर कर सकें। तो जो अलग अलग ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो है सर्जरी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी एंड टारगेटेड। सर्जरी कब की जा सकती है? यूजुअली सर्वाइकल कैंसर में सिर्फ अर्ली स्टेजेस में ही सर्जरी का ऑप्शन रहता है। जब आप स्टेजिंग करते हैं और आपको पता है कि एक सर्टेन स्टेज तक आपका कैंसर है जिसमें सर्जरी फीजिबल है, तो सर्जरी का ऑप्शन दिया जाता है। अभी सर्जरी भी कई प्रकार की होती है। एक होता है जिसमें यूट्रस को बचा कर सर्जरी किया जाता है, और कुछ प्रकार की सर्जरी होती है जिसमें यूट्रस को निकाला जाता है। तो जिन सर्जरीज में हम यूट्रस को बचा रहे हैं और सिर्फ सर्विक्स को निकाल रहे हैं, वो बहुत अर्ली स्टेज कैंसर्स में ही पॉसिबल है। तो वो भी 2 तरह के होते हैं। एक को हम बोलते हैं कोन बायोप्सी। ये डायग्नोसिस में भी हेल्प करता है और बहुत अर्ली स्टेज में थेरेप्यूटिक ऑप्शन भी है। कोन बायोप्सी का मतलब हम कोन की आकार में एक टिश्यू लेते हैं सर्विक्स का और उसको जांच के लिए भेजते हैं, और उसके साथ कुछ एंडोसर्वाइकल क्यूरेटिंग्स लेते हैं। तो अगर वो क्यूरेटिंग्स क्लियर हैं और कोन के मार्जिन्स क्लियर हैं, तो आगे और सर्जरी का ज़रूरत नहीं होता। पर अगर उसके मार्जिन्स पॉजिटिव हैं तो हम एक बार और कोन ले सकते हैं। पर अगर वो भी ठीक नहीं बैठता तो ही हमें जाकर यूट्रस निकालना पड़ता है। पर ये बहुत ही अर्ली स्टेज में पॉसिबल है। दूसरी प्रकार की यूट्रस को बचाने वाली सर्जरी को ट्रेकेलेक्टमी बोलते हैं। इसमें सर्विक्स और थोड़ा सा वेजाइना का ऊपर का भाग निकाला जाता है, और बगल के जो लिम्फ नोड्स होते हैं आसपास के, जिनको पेल्विक लिम्फ नोड्स बोलते हैं, वो निकाले जाते हैं। इसमें भी यूट्रस को बचाया जाता है और ये भी बिल्कुल अर्ली स्टेजेस में ही ऑफर किया जाता है। कोन बायोप्सी और ट्रेकेलेक्टमी का ये फ़ायदा है कि इसमें हम आपका यूट्रस बचा सकते हैं, तो आपकी फर्टिलिटी जो है वो प्रिजर्व की जा सकती है। पर अगर ये बहुत अर्ली स्टेज नहीं है पर स्टिल सर्जिकल लिमिट्स में आता है, तो हमें हिस्टेरेक्टमी करनी पड़ती है। हिस्टेरेक्टमी का मतलब हम यूट्रस को भी निकालते हैं सर्विक्स के साथ। तो डिपेंडिंग ऑन कि ट्यूमर का साइज़ कितना है, डेप्थ कितना है, वो आसपास के टिश्यू में कितना गया है, लिम्फ नोड्स हैं या नहीं, उसके आधार पर हम हमारा जो यूट्रस निकालने का कितना एक्सटेंट होना चाहिए वो डिसाइड करते हैं। हिस्टेरेक्टमी अलग अलग प्रकार की होती है, और इन सब इन्फॉर्मेशन के आधार पर हम डिसाइड करते हैं कि हमें कौन सा प्रकार का हिस्टेरेक्टमी करना है, आसपास के लिम्फ नोड्स निकालने हैं कि नहीं, और क्या हम ओवरीज को बचा सकते हैं कि नहीं। तो ये सब सर्जरी की बात थी। दूसरी ट्रीटमेंट ऑप्शन जो मैंने आपको बोला है, रेडिएशन थेरेपी। तो यूजुअली जैसे मैंने आपको बोला, अर्ली स्टेजेस में हम सर्जरी ऑफर करते हैं, पर कई बार पेशेंट को अगर सर्जरी नहीं चाहिए या पेशेंट सर्जरी के लिए फिट नहीं है, तो एक रेडिएशन का भी ऑप्शन होता है अर्ली स्टेज में। ये रेडिएशन 2 तरीके से दी जाती है। एक बाहर से, जिसको एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी बोलते हैं, और दूसरी केस में रेडिएशन का सोर्स बॉडी के अंदर डाला जाता है और एक लिमिटेड एरिया को ही रेडिएशन दिया जाता है। इसको ब्रेकीथेरेपी बोलते हैं। कई बार हम यूजुअली सिर्फ EBRT या एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी देते हैं, कई बार हम एक्सटर्नल बीम रेडियोथेरेपी और ब्रेकीथेरेपी मिलकर देते हैं। और
ये एक अलग ट्रीटमेंट मोडालिटी है, पर कई बार सर्जरी के बाद भी रेडिएशन देने का ज़रूरत पड़ सकता है। सो अर्ली स्टेज में अगर पेशेंट सर्जरी नहीं कराता तो भी एक रेडिएशन ऑप्शन है, और कई बार सर्जरी के बाद भी रेडिएशन का ज़रूरत पड़ता है। सो अगर अर्ली से स्टेज थोड़ा आगे है, पूरी बॉडी में नहीं फैला है बट स्टेज थोड़ा ज़्यादा है, तो भी रेडिएशन एक ऑप्शन है। इस दौरान हम रेडिएशन कीमोथेरेपी के साथ देते हैं। यूजुअली हफ्ते में 5 दिन रेडिएशन दिया जाता है 5 हफ्ते के लिए, और इन 5 दिनों में से किसी एक दिन साथ में कीमोथेरेपी दी जाती है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2 तरह की रेडिएशन होती है, एक बाहर से देने वाला और एक अंदर से देने वाला। तीसरा प्रकार जो मैंने आपको बोला ट्रीटमेंट का है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी मतलब जो हम वेन्स में आईवी लाइन लेकर ड्रग जो है, जो दवाई है, बॉडी में देते हैं जो कैंसर सेल्स को किल करती है। और चौथा यानी कि बहुत एडवांस स्टेज, बहुत प्रोग्रेसिव स्टेज, या अगर ट्यूमर वापस आए तो एक ऑप्शन होता है इम्यूनोथेरेपी या टारगेटेड थेरेपी का। ये रिलेटिवली नई मोडालिटीज़ ऑफ ट्रीटमेंट है जो अभी भी काफ़ी रिसर्च चल रहा है। तो ये सब तो था कि अगर पहले से कैंसर है, पहली बार आपको कैंसर डिटेक्ट हुआ है, तो उसके स्टेज के अकॉर्डिंगली क्या ट्रीटमेंट है। पर अगर आपका एक बार सर्विक्स का कैंसर ट्रीट हो चुका है सर्जरी से या रेडिएशन से, और आपका कैंसर वापस आता है, तो क्या? सो सपोज आपका पहली बार कैंसर ट्रीट हुआ है सर्जरी से और ट्यूमर वापस आता है पर लिमिटेड है, तो एक रेडिएशन का ऑप्शन है। कई बार अगर आपका पहले रेडिएशन से ट्यूमर ट्रीट हुआ है और कुछ समय के बाद वापस आता है और लिमिटेड है, तो सर्जरी भी पॉसिबल है। पर अगर वो बहुत ज़्यादा है, बहुत फैला हुआ है, ये ऑप्शंस नहीं है, तो कीमोथेरेपी एक ऑप्शन रहता है। सो यूजुअली ये है सब ट्रीटमेंट मोडालिटी सर्वाइकल कैंसर को ट्रीट करने के लिए। अभी भी इस फील्ड में बहुत रिसर्च चल रहा है, और आई एम श्योर आने वाले टाइम में और भी नई नई ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और कोई भी कमेंट है तो नीचे ड्रॉप बॉक्स में डालिए। धन्यवाद।